चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। जहां बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया है, वहीं यहां गोडवारा गणतंत्र पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। उपचुनाव को लेकर एनडीटीवी की टीम ने मंत्री विजय शाह से खास बातचीत की। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की हाई लेवल तैयारियां चल रही हैं और इस सीट को जीतने के लिए तमाम नेता दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। मेरे साथ फिलहाल विजय शाह मौजूद हैं। आदिवासी नेता हैं और आदिवासी वो क्षेत्र है और खुद भी स्टार प्रचारक हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीट है, बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा तो अब जीत लिया, लेकिन अब विधानसभाओं में सेंधमारी करने की बीजेपी की तैयारी है। क्या खास इस बार है इस चुनाव? मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो चुनिंदा सीट ही छोड़ करके मोहन जी के नेतृत्व में इस बार हमने पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। और जहां से कमलनाथ जी आते, पहली बार है देश की आजादी के बाद कि हमारा संगठन के हमारे महामंत्री जी खड़े, हमारे मोहन जी मुख्यमंत्री जी और हमारे शिवराज जी और सभी लोग, पहली बार लोकल आदमी ने, लोकल बोल रहा हूँ, बाहर से तो पटवा जी भी गए थे, पहली बार लोकल के आदमी ने कमलनाथ जी को हार का स्वाद चखाया। इसका मतलब जनता जागृत हो गई। और जब जनता जागृत हो गई, पहली बार उस हर्रई राजघराने से, जो हमारा भाई है, हर्रई राजघराना और मकड़ाई दोनों भाई भाई, उनको जब कांग्रेस के समय में अपमानित महसूस हुए, वो पहला राजघराना था जो हमेशा कमलनाथ जी को जिताते आया। परिस्थितियां कुछ भी हों, आज उसको मन दुखी हुआ और वो भाजपा के साथ आया। नतीजा कमलनाथ को मुंह की खाने पड़ी। और हम फिर कह रहे हैं कि राजनीति हमारा कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है, जनता की सेवा का माध्यम है। और हम फिर जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे और फिर विजयश्री प्राप्त करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ हो गया है, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी जो है मूल मुद्दों पर वोटिंग करते हैं। सर, एक गोंगपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस अभी उतारेगी, आपके प्रत्याशी तो कह रहे हैं, पर कांग्रेस है। क्या लगता है वोट बैंक उधर ही तो नहीं रह जाएगा? जो पढ़े लिखे लोग हैं हम उनको बताएंगे। आज जब मैं ट्राइबल मंत्री था, मुख्यमंत्री शिवराज जी थे या कोई भी हो, चूंकि मैं तो पांचों मुख्यमंत्री जी के साथ रहा, जो बच्चे कभी सपना देखते थे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12 लाख 16 लाख रुपए साल की फीस होगी, हम कैसे पढ़ेंगे? आज दुनिया में 80-80 लाख रुपए 5 साल की फीस अगर कोई भर रही है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है। आज विदेश में कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो बीजेपी के कारण पढ़ रहा है। आज आप हजारों लोग हैं, हजारों बच्चे हैं जो सरकार से मदद लेके इंजीनियरिंग पढ़ रहे, मेडिकल पढ़ रहे, प्राइवेट मेडिकल में पढ़ रहे, विदेशों में पढ़ रहे, सुपर 100 में पढ़ रहे। इसके पीछे कौन है? केवल विजय शाह नहीं है। विजय शाह तो एक चेहरा है। इसके पीछे हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसकी सोच, मुख्यमंत्री कोई रहे लेकिन आदिवासी के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन, वो सब चीजें हम जब जाके दिखाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे आदिवासी भाई हमारे साथ हैं। आप ही के साथ देंगे 100%। ठीक है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर विजय शाह मंत्री मौजूद थे। खास बात यह है कि अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी विधानसभाएं फिलहाल अभी कांग्रेस के पास है। एक जिस पर उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी वहां पर दमखम लगा रही है। इन 35 स्टार प्रचारकों में स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, विष्णुदेव साय समेत तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। आप सोचिए, एक उपचुनाव के लिए किस तरह से नेताओं ने जो है वो तय कर लिया है कि पूरी तरह ये बीजेपी के नाम करवानी है। और इसी तरह विधानसभाओं में बीजेपी की सेंधमारी की तैयारी इस उपचुनाव के जरिए हो रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।